नोटबंदी से किसान और मजदूर वर्ग के लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर वामपंथी दलों और उनसे जुड़े संगठनों ने सोमवार को राष्ट्रीय आक्रोश दिवस मनाया। मथुरा में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित सभा में विचार व्यक्त करते हुए वामपंथी नेताओं ने मांगे रखी कि 1000 और 500 के पुराने नोट 30 दिसंबर तक चलने दिए जाएं, विदेशों से कालाधन भारत लाया जाए, बड़े कर्जदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और गरीबों के कर्ज माफ किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों के रोजगार छूट रहे हैं और लघु उद्योग बंद हो रहे हैं, किसान फसल नहीं बो पा रहे हैं और गरीबों की भूख से मरने की नौबत आ गई है। सरकार बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। ये वामपंथी पार्टियों का ये आयोजन जो विगत दिनों 8 नवंबर को अचानक मोदी सरकार ने बिना तैयारी के, बिना नोटों की व्यवस्था के 1000 और 500 के नोट जो बंद कर दिए गए थे, उनसे जो अव्यवस्था पैदा हो गई है। तमाम जो हमारे करीब 75 लोग देश के नौजवान बुजुर्ग जो इस दौरान जिनका इंतकाल हो गया, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया और आम जो किसान है, जो मजदूर है, इस नोटबंदी से परेशान हो गया है। इसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के तहत मथुरा के अंदर भी आज वामपंथी पार्टियां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की ओर से ये आक्रोश दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, हम लोग जानते हैं कि आज जो हमारा मजदूर है उसके लिए रोजगार के अवसर हैं बिल्कुल बंद हो गए हैं, उनकी मजदूरी छिन चुकी है। आज जो हमारा धान का किसान है मंडी के अंदर खड़ा हुआ है, लेकिन आज किसान का धान बिकने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि नोट ही नहीं है। आज हम देखते हैं कि जो हमारा सब्जी का छोटा कारोबारी था, क्योंकि सब्जी का काम बड़ा कच्चा काम होता है, आज सब्जी की स्थिति यह हो गई है कि उसके खरीदारी नहीं है और क्योंकि नोट ही नहीं है। आज हम देखते हैं कि जो हमारी सरकारी बैंक हैं, जो हमारी कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ पर लोग 2 बजे तक लाइन में लगते हैं, मालूम पड़ता है कि पैसा नहीं है। लेकिन केंद्रीय बैंकों में पैसा नहीं दिया जा रहा है और जो तमाम वालमेट हैं, बिग बाजार हैं, जहाँ पर रामदेव बाबा का पैसा लगा हुआ है, वहाँ पर 2-2 हजार रुपए के नोटों की व्यवस्था वहाँ की जा रही है। लेकिन सरकारी बैंकों के साथ वहाँ का जो कर्मचारी काम करता है, उसके आगे भी एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है कि भीड़ लंबी होती है, पैसा होता नहीं है, जिससे उनके सामने भी ये स्थिति पैदा हो गई है, वो भी डिप्रेशन में जाने लगे हैं। आज जो नोटों की जो स्थिति है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो 1000-500 का नोट है 30 दिसंबर तक उसको चालू रखना चाहिए और जो विदेशों में काला धन है उसको मंगाने के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए और विकलित और पनामा में जिन लोगों का नाम काले धन में आया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए और जो हमारे मजदूर किसान हैं जिसके बारे में जो समस्या पैदा हो रही है उस समस्या को समाधान के लिए केंद्रीय सरकार को तत्काल उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और पूंजीपतियों की रक्षा ही कर रही है ये सरकार, आम जनता को परेशानी कर रही है। इसमें किसान, गरीब, मजदूर वही लोग परेशान हैं। लोगों के रोजगार छूट रहे हैं, कारखाने, छोटे छोटे कारखाने, लघु उद्योग सारे बंद हो गए। मजदूर जो है बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो था दिल्ली छोड़कर बाहर आ गया, बेरोजगार हो गया, भूखे मरने की स्थिति आ गई है। किसान अपनी फसल नहीं बो पाया, किसान फसल नहीं बो पाया, कि मजदूर की रोजी रोटी छिन गई है, लोग भूखे मरने की स्थिति में, बैंकों से पैसा नहीं मिल रहा है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस तरह का मोदी के द्वारा पिछले 2 दिन से अभियान चलाया हुआ है कि इस नोटबंदी के खिलाफ जो पार्टियां बोल रही हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा फोर फ्रंट पर कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियां जिन्होंने 34 साल बंगाल में राज किया, केरल में जिसकी सरकार है, त्रिपुरा में सरकार है, आज भी संसद में 2 दर्जन से ज़्यादा MP हैं, लेकिन किसी पर आज तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं और इसीलिए जनता के ऊपर जो तकलीफें थोपी जा रही हैं वो बंद होनी चाहिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इनका नाम बिरला से 25 करोड़ रुपया लेने और सहारा से 55 करोड़ रुपया लेने का, जिसका केस चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, इसके जांच करने के लिए। दूसरा, इस नोटबंदी से पहले अचानक कलकत्ता में 1 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में जमा हो गया और तमाम लोगों पर 2-2 हजार रुपए के नोट मिल रहे हैं। JPC बना करके इसकी जांच होनी चाहिए, तब पता चलेगा।
आक्रोश दिवस हमारे पूरे देश में वामपंथी पार्टियों ने अपना इंडिपेंडेंट लिया है और वामपंथी पार्टियां ही इस देश में ऐसी सच्ची पार्टियां हैं जो सही मायने में काले धन के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जनता की जो मेहनत का मजदूर किसान हैं उनकी बात करती है। हम जब भी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, हमारा ये मानना है वामपंथी पार्टियों का कि ये सारी सरकारें जो इनकी जो आर्थिक नीतियां हैं सब एक सी हैं और उस आर्थिक नीतियों के आधार पर हमने कांग्रेस का भी विरोध किया था उस समय। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बहुमत में, ये उसी नूनी नीतियों को और आगे ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो उसी नीतियों के तहत इनकी सारी नीतियां कारपोरेट घरानों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को लगातार सुलझते दे रही हैं। और अब जो इनका जो सबसे पहले जो इन्होंने जो आए मोदी जी, इन्होंने सबसे पहले जो मामला दिया था भूमि अधिग्रहण का मामला दिया, किसानों पर चोट की। अब इन्होंने मेहनतकश ग्रामीण मजदूरों को ये नोटबंदी का मामला चला करके उन्हीं पूंजीपतियों के लिए 2000 का नोट चला करके फायदा पहुंचाया है। इससे आम जनता कोई बात है। इसलिए वामपंथी पार्टियां पूरे देश के अंदर चला रही हैं और वामपंथी पार्टियों का इतिहास है कि ये पार्टियां दूसरी करें, लेकिन आगे लड़ाई हमारी 6 वामपंथी पार्टियां सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, यूसीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ऑल पूरे देश पैमाने पर हमारा लगातार अभियान चल रहा है जनता की मांग को लेकर के। और अब आने वाले चुनाव में भी हम लोग वामपंथी पार्टी एकजुट होकर के आ रहे हैं और वामपंथी पार्टियां ही एक पार्टी हैं जो जनता का विकल्प देंगी। उसी विकल्प के लिए लगातार हम सड़कों पर हैं और लगातार हम संघर्ष करेंगे। हमारा साफ मानना है वामपंथी पार्टियां साफ तौर पर जो गरीब तबके के जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उन्हीं की पार्टी है। और यहाँ साफ कर देना चाहेंगे, इस पूरी नोट नीति में हमें जो समझ में आता है वो ये कि सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों को राहत देने के लिए, उनके कर्ज माफी करने के लिए, बैंकों का जो खजाना खाली हो रहा था उसे वापस भरकर और फिर से उनकी मदद करने के लिए आम जनता का पैसा बैंकों में ले लिया है। ये अजीब स्थिति है कि पैसा ले लिया जा रहा है लेकिन पैसा देने में जो है वो कंजूसी की जा रही है। पैसा देने में प्रतिबंध है, लेने में प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ हमारा स्पष्ट मानना है, हम चाहते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसी जो बातें की गई हैं उन लोगों के खिलाफ की जाएं जिन लोगों का जो 638 लोगों का जो नाम था स्विस बैंकों में जो काला धन रखने का जिनके ऊपर आरोप है, जिनका नाम है, मोदी जी उसका खुलासा करें, उनकी संपत्तियों को जब्त करें। जिन लोगों ने 11 लाख करोड़ रुपया बैंकों से कर्ज लेकर दबा रखा है उनकी संपत्तियों को तुरंत जो है कुर्क करें। और जिन लोगों का नाम पनामा पेपर्स लीक में खुलासा हुआ था 500 लोगों का नाम, उनके अगर वो तुरंत संपत्तियां जो है कुर्क करती हैं, सरकार अगर ऐसा करती है तब हम इसे सर्जिकल स्ट्राइक मानेंगे। और इसके अलावा हमारी मांग ये भी है कि जो छोटे किसान हैं जिनके ऊपर लाख 50 हजार रुपए के छोटे छोटे कर्ज हैं, दे नहीं पा रहे हैं, उनके कर्ज तुरंत माफ किए जाएं। क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं 50 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो होगा नहीं। हम कैसे भरोसा कर लें? उन्होंने 8 तारीख को कहा था कि 11 तारीख तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे पहले भी तमाम वादे करते रहे हैं और उनके जो है अमित शाह जी कहते रहे हैं कि वो वादे नहीं, वो तो जुमले थे, वो सच्चाई नहीं थी। तो क्या गारंटी है कि 50 दिन बाद भी वो ये ना कहना कि साहब वो तो जुमला था 50 दिन का। तो उस दौरान जो छोटे लोगों का, जो गरीब लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए, जो छोटे किसानों का कर्ज है वो माफ किया जाए, जो उनके लिए राशन पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि ये पूरा जो ड्रामा है इनका नोट नीति का, इससे लोगों को, आम लोगों को नुकसान ना हो। बड़े बड़े जो लोग हैं वो तो वैसे ही मजे में हैं। एक और जहां विभिन्न वर्गों द्वारा नोटबंदी का समर्थन किया जा रहा है, इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वामपंथी दलों द्वारा आक्रोश दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर अपने आक्रोश का इजहार किया गया और अपनी विभिन्न मांगें केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश खत्री।